गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धर्मेश खंतवाल और फिर से आपके बीच लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आज टॉपिक जो है वो करंट से हट के आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के एक टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। मिडिवल हिस्ट्री का बीच का एक पोर्शन है वो, ठीक है। तो वो है आपका सूर्यवंश। ठीक है, सूर्यवंश के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है भाई, आप लोग बताइए कमेंट में। बट जिसको कहते हैं सेकंड अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं कि अर्ली स्टेज में होता क्या है इसमें। ठीक है, हमको पता है 1526, याद रखिएगा 1526 को क्या हुआ था कि पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था आपका किस किस के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। आपको पता है कि इब्राहिम क्या था, इब्राहिम लोदी जो था ये अफगान था और सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, क्या था भाई, ये पहले अफगान था और लास्ट सुल्तान था ये। ठीक है, अंतिम सुल्तान था। ठीक है, और बाबर जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराता है तो उस समय क्या होता है, ये किसकी स्थापना यहां पर करता है, मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना ये यहां पे करता है। ठीक है, तो 1526 में जब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और उसके बाद वो लगातार भारत में अपने को क्या कर रहा था, स्थापित करने पे लगा हुआ था। अब होता क्या है कि मुगलों को भारत में लाने के पीछे भारत का जो टूटे हुए साम्राज्य थे उनकी देन थी। ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। बट होता यह है कि वह मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना हो गई थी। इसके बाद हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि बाबर ने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वॉर लड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसका एकदम सीक्वल में 1526 आप सभी को पता है कि कौन सा है, पानीपत है। ठीक है, 1527 आपको पता है कौन सा, खानवा। ठीक है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था भाई, आपका राणा सांगा और बाबर के बीच। वर्सेस बाबर, जीता कौन था, बाबर। ठीक है, 1528 कौन सा युद्ध हुआ था आपका, चंदेरी का। चंदेरी में, ये चंदेरी है क्यों, क्या क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वॉर जो था मालवा, आपको पता है कि मालवा हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेदिनी राय वर्सेस बाबर। ठीक है, मेदिनी राय वर्सेस बाबर ये वॉर लड़ा गया था। यहां पर जीता कौन था, आपका बाबर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1529, ये इंपॉर्टेंट वॉर है और इस वॉर का ही सीक्वल आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। 1529, अब जो ये अफगान थे ना भाई, जो इब्राहिम लोदी के थे साथ के थे, अफगान भाग के चले गए थे बिहार। ठीक है, अफगान कहां ट्रांसफर हो गए थे, दिल्ली से बिहार। और इन्होंने बिहार पर क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो यहां पर अब क्या होता है कि बिहार पर यह कैप्चर करने के बाद यहां पर अफगान को डिफीट करता है कौन, बाबर। ठीक है, अफगान को बाबर डिफीट करता है और ये युद्ध था आपका घाघरा का। ठीक है, घाघरा के युद्ध में भी क्या होता है कि बाबर अफगान को डिफीट करता है और इसी के साथ बाबर ने यहां पर ये वॉर लड़े। तो याद रखना है पानीपत, देन खानवा, उसके बाद आपको पता है कौन, चंदेरी, और उसके बाद घाघरा। ठीक है, 26, 27, 28, 29, ठीक है, और 30, ये वॉर का आर्क पे सीक्वल चलते हैं। 30 में क्या होता है भाई कि बाबर की डेथ हो जाती है।
1530 बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर की मृत्यु जब होती है, ठीक है, बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, तो उसका बेटा कौन, हुमायूं, हुमायूं को क्या किया जाता है, गद्दी पे बैठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसको गद्दी पे बैठाया जाता है, हुमायूं को गद्दी पे बैठाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब क्या होता है। अब इस बीच जो अफगान थे, जो कि आपके बिहार वाले इलाके में कब्जा किए हुए थे, ठीक है, बिहार में जो अफगानों का शासन था, वहां क्या स्थितियां चल रही थी। तो अब हम आते हैं टॉपिक किस पे, शेरशाह पे। ये इंट्रो था कि किस हिसाब से उस समय की सिचुएशंस चल रही थी। ठीक है, शेरशाह, शेरशाह जिसका, ठीक है, शेरशाह का जन्म हुआ था 1486 में। ठीक है, 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था और इनके जो पिता थे वो थे हसन खां। ठीक है, पिता थे हसन खां। ठीक है, बचपन में इनका जो नाम था वो काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम्स में काफी बार इसको पूछा गया है। इनका नाम था फरीद। ठीक है, अब फरीद अपने पिता हसन खां के साथ, जो कि कहां के जागीरदार थे, ये सासाराम, ठीक है, ये कहां के जागीरदार थे, आपके सासाराम के जागीरदार थे। और फरीद भी अपने पिता के साथ क्या करता था, उनकी हेल्प कर लेता था। ठीक है, उस समय आपको पता था कि बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें यही सिखाया जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे में सीखना है, तो वो अपने पिता के साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प कर लिया करता था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब उनकी उपाधियां, जो उनको टाइटल्स मिले फ्यूचर में, ठीक, इनको जो उपाधि टाइटल्स जो इनको मिले थे उनको एक बार याद रख लीजिए। एक तो उनको मिला था कौन सा टाइटल, भाई सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल था शेर खां का। ठीक है, एक टाइटल मिला था शेर खां का। नेक्स्ट मिला था हजरत ए आला का। ठीक है, हजरत ए आला का। ठीक है, उसके अलावा इनको एक और टाइटल मिला था सुल्तान उल अदल का। ठीक है, ये तीन टाइटल आपको याद रखने हैं, जो किसको मिले थे, शेरशाह को मिले थे। ठीक है, अब क्या होता है कि शेरशाह अपने पिता के साथ सासाराम में क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, जागीरदारी प्रैक्टिस कर रहा था। पर 1518 में शेरशाह को सासाराम छोड़ना पड़ता है और वो कहां चला जाता है, इब्राहिम लोदी के दरबार में। ठीक है, कहां पहुंच जाता है वो, इब्राहिम लोदी के दरबार में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद वो वहां से भी निष्कासित हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और कहां पहुंचता है, बहार खां। ये इंपॉर्टेंट नाम है जी, याद रखिएगा, बहार खां के दरबार में। बहार खां कहां था, दक्षिण बिहार का शासक था। ठीक है, ये कहां का शासक था, दक्षिण बिहार का शासक था। और ये जो है बहार खां जो है वो शासक है, यही किसको, शेर शाह को किसकी उपाधि देगा है, शेर खां की उपाधि। ठीक है, किसकी उपाधि देता है, शेर खां की उपाधि देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब
शेरशाह की प्रसिद्धियां बढ़ने लगी और शेरशाह इंडिविजुअल रूल करने लगा। ठीक है, और अब होता है कि 1528 हमने देखा 1528 में जो वॉर हुआ था आपका, कौन सा, चंदेरी का। किस किस के बीच लड़ा गया था, पहले भी बताया था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, इसमें बाबर के साथ कौन इन्वॉल्व था भाई आप, शेरशाह। शेरशाह ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ये पूछा भी जाता है। शेरशाह ने बाबर के साथ कौन से युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, उस युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया था, और वो वॉर कौन सा था, चंदेरी का युद्ध था जो 1528 में लड़ा जाता है। इस समय शेरशाह बेसिकली किनके साथ रहा, मुगल्स के। अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम किया उसने, बहुत कुशाग्र तरीके से काम किया, बहुत तेजी के साथ उसने काम किया। ठीक है, और इसके बाद वो मुगल्स से भी फिर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हुमायूं, ये बाबर मर जाता है 1530 में। शेरशाह बिहार पर रूल करने लगता है। ठीक है, और इधर किसका शासन शुरू होता है, हुमायूं का। बाकी हमको हुमायूं की हिस्ट्री हम जिस दिन हुमायूं को पढ़ेंगे उस दिन बता लेंगे। बट होता क्या है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच एक स्ट्रगल पीरियड चलता है, एक समय चलता है जब इन दोनों के बीच क्या चलता रहता है, इसके बीच क्या चलता है कि स्ट्रगल पीरियड इनके बीच चलता रहता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच दो इंपॉर्टेंट वॉर चलती हैं। ठीक है, इन दोनों वॉरों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, कौन सा वॉर, जब अब क्या होता है कि एक स्ट्रगल पीरियड चलता है किस किस के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक, शेरशाह और हुमायूं के बीच जो स्ट्रगल पीरियड है वो 1538 से 1540 तक। ठीक है, इस दौर में क्या होता है कि दो युद्ध लड़े जाते हैं। एक तो लड़ा जाता है चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा जाता है आपका 1538 में। ठीक है, और दूसरा लड़ा जाता है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 में लड़ा जाता है। इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों युद्धों में क्या होता है कि हुमायूं की हार होती है, हुमायूं को क्या कर दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है। ठीक है, और हुमायूं का ये पीरियड हो जाता है भारत से निष्कासन का। अब हुमायूं की हिस्ट्री हम डायरेक्ट कब पढ़ते हैं, 1555 में, जब हुमायूं की एंट्री होती है दोबारा से इंडिया में। उस बीच का स्ट्रगल उसका अलग किस्म का रहता है। यहां पर क्या हो जाता है, अब शेरशाह भारत का शासक बन जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। कल हम शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आगे देखेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम था शेरशाह को हम पढ़ते हैं, इससे काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बेसिकली देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं जिसमें आपको फोकस करना है। पहला कि इसका जन्म, जो कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, मूल नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। शेर खां की उपाधि। ठीक है, बाबर का साथ कौन से युद्ध में दिया। ठीक है, बाबर का साथ कौन से युद्ध में दिया। ठीक है, हुमायूं के साथ के युद्ध। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन इससे पुट अप होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, और आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लक्ष्य इंस्टीट्यूट जिसकी पूरी कोशिश है कि ये जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन, इसको आपका यूटिलाइजेशन टाइम के रूप में देखा जाए। थैंक यू वेरी मच।